अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। हैदराबाद के आज के 3 बड़े अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑपरेशन की। हैदराबाद के मशहूर बिजनेसमैन और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के घर और ऑफिस पर आईटी ऑफिशियल्स ने अचानक से रेड डाल दी। सिर्फ इन्हीं पर नहीं बल्कि डीएसआर ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव से जैसे कि एमडी सुधाकर रेड्डी, ईडी प्रभाकर रेड्डी और सीईओ सत्यनारायण रेड्डी के घर और ऑफिसेस में भी आईटी ऑफिशियल्स ने एक के बाद एक तलाशी लेना शुरू कर दिया। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, एसआर नगर और सुराराम जैसे पॉश और बिजनेस हब्स में ये रेड चल रही है। शहर के लोग इस खबर को सुनकर हैरान है क्योंकि डीएसआर ग्रुप हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम है और इनके अगेंस्ट ऐसे ऑपरेशन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब ये सभी देख रहे हैं कि इन रेड्स का रिजल्ट क्या निकलेगा और क्या इन बड़े नामों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये सिर्फ एक रूटीन तलाशी होगी। जाहिर है कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन करीब आने वाले हैं और रेडा और बढ़ सकते हैं तेलंगाना के अंदर, खासकर से ऑपोजिशन के ऊपर। ये पैंतरा बीजेपी वाले इससे पहले भी कई जगहों पर जो बाई इलेक्शन थे वहां पर आजमाए और हैदराबाद में भी आजमा रहे समझो। इसी के साथ हैदराबाद में दूसरा एक अहम मसला है पब्लिक सेफ्टी का। आपको पता है शहर के हर कोने में इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पर लटकते हुए केबल्स वायर एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट के खंभे है। करंट के खंभे हटाने के वास्ते कई जगह से परमिशन लाना पड़ता। हाल ही में अपन जो हादसे देखे, मॉर्निंग का वीडियो आप देखे होंगे, गणेश शेड ले जाते वक्त करंट के तार टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई। मगर ये लोग बजाय करंट के खंभों को हटाने के और जो वायरों की वजह से ऐसे मामला हो रहे उनको हटाने के, इंटरनेट के जो कनेक्शंस के वायर्स रहते खंभों को वो काट के फेंक दिए पोरों के, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी हुई। आज तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए है कि एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की जाए और इन खतरनाक केबल्स वायर्स को तुरंत हटाया जाए। यहाँ पर बात हो रही थी इलेक्ट्रिक के वायरों की, लेकिन टीजीएस पीडीसीएल वाले आके इंटरनेट के वायरों को काट दिए। भाई अगर से इंटरनेट का वायर किसी आदमी को लगे तो भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती। तो शहर के लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि पोल्स पर लटके हुए तारों की वजह से करंट लगने का खतरा रहता है और कई जगह एक्सीडेंट भी होते हैं। अब ये ड्राइव अगर सही तरीके से चलती है तो हैदराबाद के सड़कें और गलियां ज़्यादा सेफ बन जाएगी और लोग बेफिक्र होकर गुजरना शुरू करेंगे। मगर यहाँ पर मसला यह है कि मिनिस्टर एक ऑर्डर पास कर रहे हैं लेकिन ये जो लोग हैं दूसरा काम शुरू कर दे रहे हैं। मतलब इन लोगों का जो पर्सनल मैटर रहता उसके वास्ते ये लोग इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, वो वायरों को सही करने के बजाय इंटरनेट के वायरों काट के फेंक दे रहे। आप लोग कई बार देखेंगे रोड वाइंडिंग, बल्कि रोड के ऊपर जो भी चबूतरे रहते हैं, जो भी फतरे लगा के रखते दुकाना वाले, थोड़ा सामने खींच लेके उनको आके बुलडोजर से पूरा हटा देते, लेकिन करंट के खंभे हटाने के वास्ते महीने लग जाते। अब अपने ओल्ड सिटी की बात करें तो रोडों का क्या हाल है आप लोगों को मालूम है। पहले जो रोड एक्सटेंड करते बल्कि बोले करंट के खंभे हटाओ, बल्कि लोग वेटिंग करे जीएचएमसी वाले और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बोल रहे कि हमारे ऊपर से परमिशन होना। काम तो कुछ नहीं हो जैसा दिख रहा है। 1-2 हादसे हो गए तो ऐसा इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते, एक वायर काटने का दूसरे वायर काट लेते फिरते। अब जिसको ये मैटर समझ में नहीं आया थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रामंतापुर इलेक्ट्रोक्यूशन ट्रेजेडी का कृष्णा जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान जो अफसोसनाक हादसा हुआ उसने कई घरों में मातम बिछा दिया। लोग यात्रा में शामिल थे, खुशी का माहौल था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने जिंदगियां छीन ली। जब लोगों की जान गई तो आवाम ने सवाल उठाए, जिम्मेदार कौन है? इसको देखते हुए तेलंगाना ह्यूमन राइट कमीशन ने मोटो कॉग्निजेंस लेकर टीजीएसपीडीसीएल से जवाब मांगा। सीएमडी और ऑफिशियल्स को कहा गया कि सितंबर 22 तक एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करो जिसमें बताया जाए कि यह हादसा क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है, विक्टिम्स के फैमिली को कंपेंसेशन कितना मिलेगा और फ्यूचर में ऐसे हादसा रोकने के लिए क्या लॉन्ग टर्म सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। ये पहली दफ़ा नहीं है कि हैदराबाद में इलेक्ट्रोक्यूशन से मौत हुई है, लेकिन हर दफ़ा ये प्रॉमिस होता है कि अब ऐसा नहीं होगा। देखना यह है कि इस बार क्या वाकई कोई असली कार्रवाई होगी या फिर ये भी बाकी घटनाओं की तरह एक फाइल बन के बंद हो जाएगी। इन सब के दरमियान शहर में रिलीफ की एक छोटी सी खबर आई है। जुबली हिल्स के केबीआर पार्क के आसपास जो फ्लड जमा हो गया था उससे जीएचएमसी, हाइड्रा और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर ड्रेन कर दिया। ऐसा दिखता कि पूरा जीएचएमसी और हाइड्रा वाले फोकस पूरा जुबली हिल्स पे लगा के रखे, धक्का नहीं लगने देते हुए जुबली हिल्स को। बोल रहे कि रेन वाटर्स के स्टैग्नेंट होने से कम्यूटर्स को बहुत परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक जाम हो रहा था, लेकिन अब ऑपरेशन करके पानी निकाल दिया गया है और पाइपलाइन एक्सपेंशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वाटर लॉगिंग्स ना हो। इस ऑपरेशन में मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने खुद सुपरवाइज किया, जो आवाम के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है कि एटलीस्ट कुछ जगह पर हुकूमत एक्टिवली काम कर रही है।
अब भाई जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन आने वाला है, जुबली हिल्स में काम करते हुए तो दिखना रहता, पब्लिक के वोटा भी होने का है ना भाई ये लोगों को। जहाँ पर इलेक्शन होने वाला रहता वहां तो ऐसा एक्टिवली काम करते, चाहे वो कोई भी पार्टी रहने दो भाई। खासतौर से जो पार्टी रूलिंग में है वहां पर तो लोगों को धक्का नहीं लगने देते। जुबली हिल्स में भाई कितना भी तूफान ही पड़ो, खाली आधे घंटे के अंदर पूरे रोड़ा सूख जाते वहाँ पे, ऐसी क्वालिटी के रोड्स रहते। और कांग्रेस पार्टी वाले अपना कैंडिडेट तक नहीं चुन सक रहे, वहाँ पे कैंडिडेट लड़ रहे, मेरे को होना सीट, मेरे को होना, बल्कि फाइनल अभी तक कुछ भी नहीं करे समझो, लेकिन काम करके दिखाने की कोशिश कर रहे। तो ये थे आज के 3 अपडेट। एक तरफ आईटी के बड़े, दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी के नाम पे केबल वायरस को हटाना, तीसरी तरफ जुबली हिल्स के ऊपर नजर डालकर काम शुरू कराना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपडेट रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।